जय हिंद साथियों। आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में आज हमारे प्रश्न होंगे भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 9 से भाग देने पर भागफल 24 और शेष 5 बचता है तो संख्या क्या है। सवाल करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक बातों के बारे में हम जानकारी लेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि जो हमारा हम जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए कि हमें 80 में भाग देना है 12 से, तो 12 छक 72 और यहाँ पे शेष क्या आ गया, शेष 8 आ गया। हम जिस नंबर से भाग देते हैं वो नंबर हमारा भाजक होता है। जो आता है वह नंबर हमारा भागफल होता है। जो बचा लास्ट में वह नंबर हमारा शेष होता है। हम भाजक को दोस्तों डिवाइजर में कहते हैं। और भागफल को कोशिएंट कहते हैं। और जिसमें भाग दिया है इसको भाज्य होता है और हम उसको डिविडेंड कहते हैं। और शेष को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि जो लास्ट में बचा वो हमारा शेष, और शेष हमेशा भाजक से कम आता है। शेष 0 भी आ सकता है, शेष 0 भी आ सकता है, शेष 1 भी आ सकता है, शेष 2 भी आ सकता है, शेष 3 भी आ सकता है। लेकिन शेष जो भी आएगा वो 12 से एक कम आएगा। अगर हम 12 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ जो भी शेष आएगा वो शेष 12 से कम आएगा। दोस्तों, हमने ये बात समझ लिया। हमने समझ लिया कि मान लीजिए कि मैं यहाँ 75 में अगर मैं 12 से भाग दूँ और मैं सिर्फ शेष की बात करूँ तो 12 से 72, यहाँ पे शेष 3 आ गया। और ये वैल्यू 80 हो, हम 12 से भाग दें तो यहाँ पे 12 से 72 और यहाँ पे शेष हमारा क्या आ गया, हमारा शेष 8 आ गया। अगर ये वैल्यू 90 हो, ये वैल्यू 90 हो और हम 12 से भाग दें तो यहाँ पर 12 7 84, यहाँ शेष क्या आ गया, यहाँ शेष 6 आ गया। शेष जो भी आ रहा है, अगर मान लीजिए नंबर 100, मैं 100 में 12 से भाग दूँ, 12 8 96, यहाँ पे शेष क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। दोस्तों, अरे नंबर 71 होता, हम 12 से भाग देते, 12 5 7, यहाँ पे शेष 11 आ गया। हमने यहाँ पे ये देखा कि शेष 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 6 भी है और 11 भी है। 11 से ज़्यादा शेष नहीं आ सकता। तो ये बात हमें ध्यान देना है। ये बात हमें ध्यान देना है कि शेष 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, मगर जो भाजक है, भाजक से एक कम तक हमारा शेष आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, तो हमें इसको ध्यान दे लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि हम अगर 12 से हम मान लीजिए कि ये 66 में हम भाग दे रहे हैं, 12 5 60, 6 आ गया 80,
हमने जिस नंबर से भाग दिया वो नंबर हमारा भाजक है, हमने जिसमें भाग दिया वो नंबर भाज्य कहलाएगा, जो आया है वो नंबर हमारा भागफल कहलाया है, जो बचा है वो नंबर हमारा शेष। अब इसमें यदि मैं संबंध बनाऊं 66 तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो दोस्तों 66 क्या है, अगर मैं 12 और 5 की मल्टीप्लाई कर 66 का मतलब 12 गुणे 5 और ये प्लस 6, 12 पंजे 60 और 6 66 हो गया। तो ये भाज्य है, ये 66 भाज्य है और 12 क्या है, ये भाजक है, भागफल 5 है, भाजक गुणे भागफल और 6 क्या है, ये शेष है। तो हमें ये बात ध्यान देना है, ये फॉर्मूला बन गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला बन गया। हमारा फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, हमें ये ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक तो हमने ये सीखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, और दूसरी बात हमने ये सीखी जो भी शेष है, जो भी हमारा रिमाइंडर थे वो हमेशा हमेशा डिवाइजर से कम है, ठीक है, जीरो से लेकर डिवाइजर से कम आएगा, यह जीरो भी आ सकता है, एक भी, दो भी, और जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर से एक अंतर हमारा शेष आ सकता है, ये बात हमने सीखी। और दोस्तों अब उसके बाद अब हम सवाल पे आते हैं, यहाँ से हम सवाल को समझ लेंगे। अब यहाँ सवाल में कहा गया है, यहाँ सवाल में कहा गया है 9 से भाग देते हैं, भागफल 24 है और शेष 5 है, तो हमें निकालनी है संख्या। दोस्तों संख्या जो होती है वही भाज्य होती है, यानी कि हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ दोस्तों भाज्य भाज्य यानी कि संख्या, भाजक क्या है तो 9 है, भागफल कितना है 24 है और हमारा शेष कितना है, तो यहाँ पे शेष 5 है। दोस्तों 9 चौक 36 आया 3, 9 दूनी 18 और 3 ये 21, 216 प्लस 5 ये वैल्यू कितनी आ रही, ये वैल्यू 221 आ रही, ये हमारी संख्या है और ये हमको निकालना था, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ में प्रश्न में कहा गया है कि भाग के प्रश्न में यदि भागफल 403 और भाजक 100 है और शेष 58 है तो भाज्य निकालना है। यहाँ भी दोस्तों भाज्य निकालना है, हम लोगों ने अभी समझा कि भाज्य क्या होता है, भाज्य होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों अब यहाँ मुझे भाज्य निकालना है, भाजक की वैल्यू या सवाल में दिए 100 है और यहाँ भागफल की वैल्यू हमारे 403 है और यहाँ शेष ये 58 है। जब मैं 403 का 100 में गुणा करूंगा तो ये आएगा 403 पे 2 जीरो और मैं इसमें 58 जोड़ूंगा, तो दोस्तों आंसर आएगा 403 और 58 यानी 40,358 हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अब सवाल पे आते हैं, अगला प्रश्न इसको बाद में करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, एक जैसे क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। दोस्तों सवाल क्या है, एक संख्या को 65 से भाग देने पर शेष 45 है, उसे 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब दोस्तों अब यहाँ भी हमें कॉन्सेप्ट समझना, एक ये दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। दोस्तों
यहाँ सवाल में कहा संख्या को 65 से भाग दे तो शेष 43 आता है। मान लीजिए कोई संख्या है, हमने n में हमने 65 से भाग दिया और हमारा शेष 45 आता है। हमसे सवाल में कहा कि उसी संख्या को हम अगर 13 से भाग दें तो हमारा शेष क्या है, ये हमारा प्रश्न है। अब हमें इसमें एक बात ध्यान देनी है कि अगर हम जिस नंबर से भाग देने के लिए कह रहे हैं वो नंबर पहले भाजक का अगर एक गुणनखंड है, एक टुकड़ा, जिस नंबर से हम संख्या को भाग देने के लिए कह रहे हैं, यदि वो नंबर पहले भाजक का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड है, कोई टुकड़ा, तब जो पहले वाला शेष है हम इसी में भाग देते हैं। 13 3 39, यहाँ पे शेष क्या है, यहाँ शेष 4 है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर। अब ऐसा होता क्यों, अब दोस्तों हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। दोस्तों हमने माना जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो संख्या n हो गया भाज्य। हम किससे भाग दे रहे हैं, 65 से, तो हमारा भाजक 65 हो गया। कोई ना कोई भागफल आएगा, मैंने भागफल के मान लिया, और यहाँ पे शेष हमारा कितना है, 43 है। ये संख्या है और इसी संख्या में हमें भाग देना है 13 से। तो दोस्तों वो संख्या आ गई, अब इसी संख्या में हम भाग देंगे 13 से, तो 13 से में अलग अलग या भाग। तो दोस्तों 13 पंजे 65, ये वैल्यू कट गई। जब ये वैल्यू कट गई तो यहाँ से शेष क्या बचा, यहाँ से शेष बचा 0। अब 13 3 39, यहाँ से शेष क्या बचा, यहाँ से शेष बचा 4 प्लस 0, हमारा फाइनल शेष भी 4 आ गया। तो यहाँ से हमने देखा 65 की वैल्यू कट गई 13 से। क्यों कटी, क्योंकि 13 65 का ये गुणनखंड है। तो यही बात ध्यान देना है, यही बात हमें ध्यान देना है कि अगर किसी नंबर में हम 65 से हम भाग दे रहे हैं और हमारा शेष 43 आता है, और इसी संख्या में अब हमें 13 से भाग देना है। 13 क्या है, इसी 65 का ध्यान दो, 65 में अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो आ जाएगा 13, यानी कि 13 क्या है, 13 65 का एक गुणनखंड है। तो यदि जिस नंबर से भाग दे रहे हैं वो नंबर पहले भाजक का एक टुकड़ा बन जाए, एक गुणनखंड बन जाए, तब डायरेक्ट पहले वाले शेष में ही हम भाग देकर अपना आंसर निकालें। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ सवाल में कहा है एक संख्या को 296 से भाग देने पे शेष 75 आता है। एक संख्या को 296 से भाग देने पर हमारा शेष कितना आता है, तो हमारा शेष आता है 75। मैं दोस्तों ने बताया कि अब संख्या में हमें भाग देना है 37 क्या है, 37 पहले भाजक का एक टुकड़ा है, एक गुणनखंड। जिस नंबर से भाग देना है यदि वो नंबर पहले वाले भाजक का कोई टुकड़ा है, कोई गुणनखंड है, तो सीधे हम पहले वाले शेष में ही हम इस नंबर से भाग देंगे। तो दोस्तों 37 296 का एक टुकड़ा है। 37 का 8 गुना, 8 7 56 आया 5, 8 3 24 5 29। तो 37 का 8 गुना 296 है,
यानी 296 का एक गुणनखंड 37 है। इसीलिए ये बात पता चल गई हम 37 पहले वाले भाजक का एक गुणनखंड है। तो ऐसे केस में जो पहले वाला शेष है हम उसमें भाग देंगे। तो 37 दूनी 74 और यहाँ पे शेष 1 आया। तो ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, अगर जिस नंबर से हमें भाग देना है यदि वो नंबर पहले वाले भाजक का एक टुकड़ा है, एक गुणनखंड है, अर्थात पहले वाले भाजक को पूरा पूरा काटता है, तब पहले वाले शेष में हम भाग देकर अपना आंसर निकाल लेंगे। वही हमारा फाइनल शेष होगा। अब आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में कहा है एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। अब n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। यहाँ दोस्तों यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ सीखेंगे। दोस्तों कुछ संख्या n है और हमें 5 से भाग देना है और यहाँ पे शेष क्या है, यहाँ पे शेष 2। यह सवाल में कहा गया है एक संख्या n को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष 2 आता है। अब इसी संख्या के वर्ग को यदि 5 से भाग दें तो शेष क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना है, अगर भाजक सेम है, अगर भाजक पहले वाला है, पहले भी 5 से भाग दे रहे हैं, आइए 5 से भाग दे रहे हैं, हमारा क्या है, हमारा भाजक समान है, हमारा भाजक समान एक जैसा है। तो ऐसे केस में जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कही जाए हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ कर देंगे। हमने क्या समझा, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया हमें संख्या के साथ करने को कहा जाए वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो दोस्तों हमने ये बात समझ लिया है, अगर भाजक सेम है, अगर भाजक एक समान, जो प्रक्रिया पहले वाले, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने के लिए कहा जाए हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ कर देंगे। कब, जब भाजक एक समान। तो यहाँ पे संख्या का वर्ग कहा, तो हम पहले वाले शेष का वर्ग करके हम 5 में भाग देंगे। तो 2 का वर्ग 4 में 5 से भाग देंगे, ये नंबर छोटा है। तो यहाँ पे शेष क्या आएगा, हमारा शेष 4 आएगा। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो दोस्तों हमें n में भाग देना है, n भाज्य हो गया, भाजक क्या है, भाजक 5 है, कोई ना कोई भागफल आया होगा, मान लिया कि है, और यहाँ पे शेष 2 है। अब हमें n वर्ग करना है, तो मैं n का वर्ग करूंगा, तो मैं यहाँ भी दोनों पक्षों का मैं i वर्ग करूंगा। तो दोस्तों ये वैल्यू क्या बनी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये बात आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों a का स्क्वायर 5 है, k का स्क्वायर 25 k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का वर्ग 4
प्लस 2ab, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, 5 दूनी के 10 दूनी के 5 दूनी 10 दूनी 20, ये वैल्यू आ गई 20 की। तो दोस्तों ये वैल्यू n स्क्वायर की आ गई। अब इसी में हमें 5 से भाग देना है। मैं अलग अलग भाग दूंगा, यहाँ 5 से भाग दिया, यहाँ 5 से भाग दिया, यहाँ 5 से भाग दिया। अगर प्लस या माइनस के माध्यम से संख्या जुड़ रही हो तो हम अलग अलग भाग देते हैं। तो दोस्तों 5 से 5 बार पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से शेष क्या आया, यहाँ से 0 आया। अब 4 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे शेष 4 आया, और यहाँ भी भाग 4 जाएगा, तो यहाँ भी शेष हमारा 0 ही आएगा। तो दोस्तों 4 + 0 + 0 फाइनल क्या आ गया, हमारा शेष 4 आ गया। तो हमने देखा कि जब संख्या का वर्ग करते हैं ठीक, तो पहले वाले शेष का वर्ग ही हमें यहाँ रिजल्ट मिल रहा। तो यहाँ से हम बात समझ गए कि अगर हमें संख्या का वर्ग करने के लिए कहा जाए तो हम पहले वाले शेष का ही वर्ग कर देते हैं और उस नंबर से भाग देंगे तो आ जाएगा आंसर। और दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। दोस्तों यह सवाल में कहा एक संख्या n को 3 से भाग दो, तो यहाँ पे शेष 2 आता है ठीक। अब इसी n क्यू को 3 से भाग दे तो क्या शेष आएगा। तो दोस्तों भाजक एक समान, अब यहाँ क्या है, यहाँ भाजक हमारा एक समान। अगर भाजक एक समान हो तो जो प्रक्रिया हमें संख्या के साथ करने को कहा जाए हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे संख्या का घन किया गया है, तो हम पहले वाले शेष का घन करके 3 से भाग देंगे। तो दोस्तों 2 का घन 8 आया, 8 में 3 से भाग दिया, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे शेष क्या है, यहाँ पे शेष हमारा 2 है। तो दोस्तों ये रहा आंसर। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है, आइए एक बार फिर देखते हैं कि ऐसा होता क्यों। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि भाज्य बराबर, भाज्य यहाँ पे n है, भाजक 3 से भाग दे रहे हैं, कोई ना कोई भागफल आएगा, और यहाँ पे शेष 2 है। अब यहाँ घन करना है, तो मैं यहाँ घन करूँगा, मैं यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करूँगा। तो ये प्लस बी का घन होता है ये घन, 3 के का घन हो जाएगा 27 के घन, प्लस बी घन 2 का घन 8 होगा, प्लस 3ab 3a इंटू बी, 3 दूनी के 6 और 6 3 18, 3 दूनी के 3ab, तो 3 और इंटू a, 3 और इंटू a और इंटू a घन प्लस b घन प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। अब दोस्तों मुझे इसमें 3 से भाग देना है, तो मैंने यहाँ पे जहाँ प्लस से है मैंने 3 से भाग दिया। तो दोस्तों ये भी कट गया, यहाँ ये भी कट गया। अब ये वैल्यू बनी, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पहले वाले शेष का घन है, तो हमें पहले वाले शेष के घन में ही हमें 3 से भाग देना है। तो ये तो सीखना है, जो प्रक्रिया हमें संख्या के साथ करने को कही जाए हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो यहाँ भी 8/3 बचा, 3 दूनी की 6 और यहाँ पे शेष हमारा 2 है। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया, एक संख्या को 899 से भाग देने पर अगर 63 शेष बचे तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। दोस्तों हमें यहाँ पे प्रैक्टिस और विशेष ध्यान देनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पर अभ्यास करना है।
ताकि अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर कोई संख्या n है और n में हम 899 से भाग देते हैं तो यहाँ पे शेष हमारा 63 आता है। अब मुझे इसी संख्या में मुझे भाग देना है 29 से। दोस्तों, हमें क्या ध्यान देना है, अगर 29 पहले वाले भाजक का कोई गुणनखंड है तो हम पहले वाले शेष में ही हम भाग देते हैं। तो हमने देखा कि 29 जो है 29 के यहाँ 87 और 29 का ना 29। तो दोस्तों 29 क्या है, 29,899 का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड है। तो यदि दूसरा भाजक पहले भाजक का कोई गुणनखंड बन जाए तो हम पहले वाले शेष में ही हम भाग देते हैं। हमने ये बात अभी से की है। 29 दूनी के 58, तो यहाँ पे शेष दोस्तों 5 है। ठीक, तो दोस्तों हमने आज ये क्वेश्चन की, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ऐसे हम डेली पढ़ेंगे। ठीक, आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, उसके बाद हम बड़े वीडियो बनाएंगे और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आएंगे, जो NTPC रेलवे, SSC GD, UPSI, CHSL, CGL, इन सभी कंपटीशन में आपको बहुत लाभ देने वाले क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।